अरे इलेक्शन कमिश्नर तो आरएसएस का आदमी है, उसकी क्या बात कर रहे हैं? जुडिशरी, सीबीआई, एलआईओ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब आरएसएस के लोग हैं यार, कैसी बातें कर रहे हो तुम? एक बात बताओ, जोगी में 85 मुकदमे थे, जोगी पे है उस पर क्या नाम है रो करके माफ करा दिया, हाई कोर्ट पर ताले लगा दो, सुप्रीम कोर्ट पर ताले लगा दो, बुलडोजर चलाओ बस, और क्या करना है? अरे हिंदुओं को जो जगाओ, इस हिंदुओं को जगाओ, हमारे हिंदू भाई जो मिसगाइड हो रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं, एकता की बात करो, समाज की बात करो, देश की बात करो तो समझ में आता है। इस चीज में कुछ नहीं रखा, बढ़ाओ, टीआरपी बढ़ा लो, फलाना बढ़ाओ, देश को बचाओ, भगत सिंह बनो, समझे, बाबा साहब बनो, लोहिया बनो, गांधी बनो, अम्बेडकर बनो। तुम तो युवा पीढ़ी हो आने वाले यार, तुम आन के जो है देश को संभालोगे, समाज को संभालोगे, लोकतंत्र को बचाओगे, संविधान को बचाओगे, और सारे अगर ऐसे हो जाओगे तो फिर क्या होगा भैया? कुछ कमाने के लिए जीते हैं, कुछ समाज के लिए जीते हैं, कोई देश के लिए जीते हैं, कोई विकास के लिए जीते हैं। अब तो अगर आप जैसे भगत सिंह नहीं बनोगे, बाबा साहब नहीं बनोगे, तो फिर तो नाराज तुम्हारी जिंदगी पे 10% लोग हैं, 90% लोगों पे कब्जा कर रखा बैठा। बस वो कहते हैं जी पाकिस्तान और हिंदू और मुसलमान। ये बताओ राम मंदिर जो है, कौन गए थे राम मंदिर में? दलित पिछड़ों ने आगे गोली खाई, और क्या नाम है कमेटी किसकी बनाई? वनवादियों कमेटी एक है दलित, उसमें कोई केजरीवाल ने दलित हो, पिछड़ा हो, जाट हो, गुजर हो, मुसलमान हो, सबके ठिकाने लगा दिया। 3700 करोड़ का बजट था सीधा सरकार में, कितना? 37,000 करोड़ का बजट था दिल्ली सरकार का, उन्होंने पूरी चमका दी दिल्ली सरकार को। उससे 4 गुना जो बजट जो बढ़ा दिया। लेकिन क्या करा केजरीवाल ने? दिमाग को डाइवर्ट कर दिया है, बढ़िया आदमी है, इससे होशियार हो जाओ, इस पे मत जाओ, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान फलाना नहीं, हमें संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, समझे बाबा? अरे तो तुम भी राजनीति इससे ही करोगे क्या? तुम तो युवा पीढ़ी हो आने वाले यार, तुम आन के जो है देश को संभालोगे, समाज को संभालोगे, लोकतंत्र को बचाओगे, संविधान को बचाओगे, और सारे अगर ऐसे हो जाओगे तो फिर क्या होगा भैया? कुछ कमाने के लिए जीते हैं, कुछ समाज के लिए जीते हैं, कोई देश के लिए जीते हैं, कोई विकास के लिए जीते हैं। अब तो अगर आप जैसे भगत सिंह नहीं बनोगे, बाबा साहब नहीं बनोगे, तो फिर तो नाराज तुम्हारी जिंदगी पे। युवा की पीढ़ी पेट के लिए ही होता है क्या है सब कुछ? हम 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं, हम तो समाज के लिए बोलते हैं, देश के लिए बोलते हैं, लोकतंत्र के लिए बोलते हैं, संविधान के लिए बोलते हैं, जिसे करना करो, समझे? ऐसा नहीं करो। देश का युवा हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहा है, आप कहाँ जाएंगे फिर? ऐसा है, मेरी बात सुनो, ये मिसगाइड गुमराह कर रहे हैं लोगों को। कोई 764 वर्ष हुकूमत करी है मुसलमानों ने, कभी सीतापुर रहा, रामपुर रहा, ये मिसगाइड कर रहे हैं। 10% लोग 90% लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, दलितों को, पिछड़ों को, जाटों को, गुजरों को, उनको दिमाग को डाइवर्ट कर देते हैं। 10% जो लोग हैं ना, 90% लोगों को नीचे कर देते हैं, और वो जज्बात में आ जाते हैं। अब जज्बात में जब आ जाते हैं, हिंदू पीढ़ी युवा बच्चे को क्या पता? आरएसएस में जो सिखाएंगे वही तो सीखोगे। तुम्हें एक चीज सिखा दी गई है कि जी औरंगजेब 1.25 मन जो है ये करता जब दाना खाता था। पढ़ा लिखा आदमी सोचेगा 1.25 मन, औरंगजेब 12 करोड़ की आबादी थी उस वक्त, 17 करोड़ की। जीनावा कौन पहनता? पंडित, बनिया, और क्या नाम है बनिया, 3 जाति है। कितने ग्राम का होता है? सब 4 दिन के नीचे हिंदू मिसगाइड करके युवा कौम को मिसगाइड करके, गुमराह करके, दिमाग को डाइवर्ट करके राज करना चाहते हैं दलितों पे, बिछड़ों पे, जाटों पे, गुजरों पे, मुसलमानों पे। सिर्फ जो 2 ही जाति रहती है, 7% लोग, 95% लोगों पे कब्जा हो चुका है, समझे? इसलिए होशियार हो जाओ, संगठित हो जाओ, हिंदू मुस्लिम की बात न करो, समाज की बात करो, देश की बात करो, संविधान को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ। किससे खतरा है संविधान को? संविधान को भैया इन मनुवादियों से खतरा है। मनुवादी जो लोग हैं, ये 10% लोग हैं, 90% लोगों पे कब्जा कर रखा बैठा। बस वो कहते हैं जी पाकिस्तान और हिंदू और मुसलमान। ये बताओ राम मंदिर जो है, कौन गए थे राम मंदिर में? दलित पिछड़ों ने आगे गोली खाई, और क्या नाम है कमेटी किसकी बनाई? वनवादियों कमेटी एक है दलित, उसमें कोई ये कल्याण सिंह को तो लेकर आए थे, कोई है, कोई लोधा है, राजपूत है, या क्या नाम है तुम्हारा दलित है, पिछड़ा है, कोई कमेटी में? नहीं, उसमें दलित को जाने नहीं था मंदिर में। किसमें? बाबा साहब ने मना करा था मंदिर में। अरे भैया बाबा साहब ने मना करा था। मैं ये कह रहा हूँ, राम मंदिर की बात कर रहे हो, राम मंदिर कोई बुरी बात नहीं है। ये बताओ राम मंदिर के मिशन कौन थे? दलित पिछड़ा ने उठाया था, लेकिन उसमें कमेटी के कितने हैं? एक बताओ ना, दलित का बताओ, पिछड़ा का बताओ। जो कमेटी बने सारे बड़े वो है, योग्य नहीं होंगे ना वो, तभी तो। अरे यार सारे योग्य नहीं है, पूरे दलित में योग्य ही नहीं है। 80% दलितों की आबादी है, महाराष्ट्र में दलितों की आबादी है, बिहार में क्या नाम है यादवों की आबादी है, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में यादवों की आबादी है। मिसगाइड करके गुमराह करके ईवीएम से जीत जाते हैं 7% लोग। स्वामी जी को जब हराया था तो कांग्रेस से रोला बचाते थे, एक स्वामी जी को हरा दिया, स्वामी जी को हरा दिया, समझे? स्वामी जी को हरा दिया। अब स्वामी जी के सब सही हो गए। 17 पार्टियों ने लिख के दिया है बैलेट पेपर लाओ, लोकतंत्र बचाओ। बैलेट पेपर क्यों नहीं ला रही है? बैलेट पेपर से ये जो है 80% का हिस्सेदारी खा रहा है, दलितों की, पिछड़ों की, जाटों की, गुजरों की, उनको मिसगाइड करते हैं। युवा पीढ़ी को पता ही नहीं है। तो कर नहीं पाते आप, क्यों नहीं करने पाते? हम साबित कर रहे हैं ना, 17 पार्टियों ने लिख के दिया, क्यों नहीं? अगर तुम्हारा हिंदू तुम्हारे साथ है तो फिर क्या नाम है बैलेट पेपर पर इलेक्शन कराओ ना। बैलेट पेपर पर इलेक्शन करा, क्यों घबराते हो तुम? मायावती
कहता कुछ खराबी नहीं है। अरे इलेक्शन कमिश्नर तो आरएसएस का आदमी है, उसकी क्या बात कर रहे हो? जुडिशरी, सीबीआई, एलआईओ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब आरएसएस के लोग हैं यार, कैसी बातें कर रहे हो तुम? एक बात बताओ, जोगी में 85 मुकदमे थे, जोगी पे है, उसमें क्या नाम है, रो करके माफ करा दिया। हाई कोर्ट पे ताले लगा दो, सुप्रीम कोर्ट पे ताले लगा दो, बुलडोजर चलाओ बस, और क्या करना है? अरे हिंदुओं को जो जगाओ, इस हिंदुओं को जगाओ। हमारे हिंदू भाई जो मिसगाइड हो रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं, एकता की बात करो, समाज की बात करो, देश की बात करो तो समझ में आता है। इस चीज में कुछ नहीं रखा, बढ़ाओ, टीआरपी बढ़ा लो, फलाना बढ़ाओ, देश को बचाओ, भगत सिंह बनो, समझे, बाबा साहब बनो, लोहिया बनो, गांधी बनो, अंबेडकर बनो। ये क्या यार तुम ऐसी बातें करते हो? क्या नाम है, क्या नाम है, ये हमारी ये नहीं बढ़ेगा, वो नहीं चलेगा। 50 लोग देखे 100 की जगह, लेकिन इस समाज में अच्छी दिशा लाओ। जब हमने मीटिंग करी थी, 4 लोग थे काशीराम जी के साथ रमेश पार्क में, काशीराम जी ने कहना था, कहना मैं हिम्मत ना हारना, 4 हैं, 400 होंगे, फिर 800 होंगे, 8000 होंगे, यार तो अभी से हिम्मत